आपने बता दिया। दूसरा सवाल मेरा चूंकि मल्टीपल चॉइस वाली था, 2020 में जो घटनाक्रम हुआ, कमलनाथ जी की सरकार गई, तो कमलनाथ जी की सरकार के जाने के पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन अगर आप अहम किरदारों को देखें तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? राहुल गांधी को, या दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को, या सिंधिया जी को? आप जानते हैं, इतना गंभीर प्रश्न, जबकि ये अध्याय अब समाप्त हो चुका है। ये मुझे याद है वो मंजर 7 मार्च को, जब हम कोविड की दस्तक मध्य प्रदेश में हुई थी। सारे पत्रकारों की होली जो है वो पूरी आपके ही कवरेज में चली गई थी। तो करके उसके बाद कई बार देश के केंद्रीय मंत्री परम सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, आपको याद होगा कि वचन पत्र तैयार किया था कांग्रेस ने, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में 2018 में बनेगी तो मात्र 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, चाहे कितने भी 20 लाख हो, 15 लाख हो, 25 लाख हो, 5 लाख हो, पर आपको मात्र 2 लाख, जो 5 लाख है 3 लाख भरना पड़ेंगे। और कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, जितने भी खाते हों। तो ये सरकार बनी। और फिर दूसरा बड़ा सवाल, एक तो अन्नदाता, फिर दूसरा जो राष्ट्र का भविष्य था, बेरोजगारी भत्ता देना युवाओं को, वो, और तीसरा स्वसहायता समूह, बेटी और मातृ शक्ति का सम्मान, इन सारी बातों को लेकर 1 वर्ष हो गए थे जब परम सम्माननीय सिंधिया जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात की कि हमको किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करना है, बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देना है, बेटियों का सम्मान बढ़ाना है, स्वसहायता समूह का जो लोन करने की बात की थी, माफ करने की बात, उसको हमें पूरा करना है। मैं इन सब की लड़ाई लड़ूंगा। तो वो मंजर आपको याद है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कमलनाथ जी ने, सिंधिया जी आप कल उतरते हो तो आज सड़क पे उतर जाओ। आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता का पोते हैं, वो खून में वो कसक, इसके पहले भी एक घटना हुई थी, सरकार परिवर्तित हुई थी, पूरा देश जानता है। 20 मार्च को हम लोगों ने 9 मार्च को इस्तीफा दिया था, और घटना का मूल कारण था मध्य प्रदेश का अन्नदाता, राष्ट्र का भविष्य युवा शक्ति, बेटी और बेटे, और स्वसहायता समूह, और अति शिक्षक, जो इस सारी समस्याओं का समाधान ना होना, ये सबसे बड़ा कारण था। अच्छा, उस वक्त ये भी कहा गया लगातार, और आज तक भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधिया जी के आप लोग कट्टर समर्थक थे, उनकी सारथी की भूमिका में आप लोग अक्सर रहे हैं, तो ये भी भाव था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनको प्रदेश का मुखिया बनाया जाए। आज भी क्या आपको लगता है कि उनको मुखिया बनाया जाना चाहिए, या इस तरह के भाव आप लोगों को? आप जानते हैं, सिंधिया परिवार का पूरे राष्ट्र में एक अलग से स्थान है। उनका अपना सोच, परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, कभी उनकी अभिलाषा, कभी उनकी आरजू, कभी इच्छा किसी पद को पाने की नहीं है, सेवा करने का संकल्प। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी किस प्रकार से सेवा करें, ये उनकी पहली अभिलाषा, ये उनकी आरजू है।